हेलो एवरीवन। वेक्टर कैलकुलस के आज के इस वीडियो में हम डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स टॉपिक पर कुछ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वीडियो के एंड में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में आप खुद से सोच सकते हो। आज की वीडियो का जो फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वो कुछ थ्योरम्स के रिजल्ट पर डिपेंड है। हमें इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इनकरेक्ट ऑप्शन को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑप्शन की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। ए वेक्टर वैल्यूड फंक्शन f इज कांस्टेंट इफ एंड ओनली इफ df by dt इक्वल टू 0। हम इस थ्योरम को भी वेक्टर कैलकुलस में पढ़ते हैं। वहां पर थ्योरम की स्टेटमेंट होती है द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द वेक्टर फंक्शन f ऑफ ए स्केलर वेरिएबल टू बी कांस्टेंट इज df by dt 0। तो जहां पर थ्योरम में नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन एक ही हो, तो हम नेसेसरी एंड सफिशिएंट वर्ड को इफ एंड ओनली इफ से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है। सिमिलरली सेकंड स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। इफ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन f हैज ए कांस्टेंट मैग्नीट्यूड इफ एंड ओनली इफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ f एंड df by dt इक्वल टू 0। ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। इससे रिलेटेड भी हम थ्योरम वेक्टर कैलकुलस में पढ़ते हैं, और वहां पर भी ये कंडीशन नेसेसरी और सफिशिएंट होती है चेक करने के लिए किसी फंक्शन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है या नहीं। अगर किसी फंक्शन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो तो वो इस कंडीशन को जरूर सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन भी ट्रू है। सिमिलरली थर्ड ऑप्शन भी ट्रू है। थर्ड ऑप्शन में कांस्टेंट डायरेक्शन के लिए कंडीशन दी है कि किसी वेक्टर वैल्यूड फंक्शन की डायरेक्शन कांस्टेंट होगी अगर क्रॉस प्रोडक्ट एफ वेक्टर की और एफ के डेरिवेटिव की क्रॉस प्रोडक्ट अगर जीरो आ जाए तो वेक्टर वैल्यूड फंक्शन एफ की डायरेक्शन कांस्टेंट होगी, और ये कन्वर्स रिजल्ट भी होल्ड करता है। तो इसी वजह से इस स्टेटमेंट में इफ एंड ओनली इफ आया। तो हम देख सकते हैं तीनों की तीनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, रिजल्ट हैं ये। इनके प्रूफ हम वेक्टर कैलकुलस के पेपर में पढ़ते हैं, और आगे आने वाले क्वेश्चन में हम समझेंगे कि इन रिजल्ट्स पर कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो ऑप्शन डी है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि ऑप्शन डी में लिखा है ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट, लेकिन ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एक साथ हम दो क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स हैज कांस्टेंट डायरेक्शन। जैसा कि हमने फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को समझा, यहाँ पर तीन वेक्टर वैल्यूड फंक्शन लिखे हुए हैं और हमें फाइंड आउट करना है कि किस वेक्टर वैल्यूड फंक्शन की डायरेक्शन कांस्टेंट होगी। तो हम देख सकते हैं डायरेक्शन कांस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें इस कंडीशन को चेक करना होगा। हमें हर ऑप्शन को चेक करना होगा कि f क्रॉस df by dt जीरो के इक्वल आता है या नहीं। जिसका जीरो के इक्वल आ गया उस वेक्टर की डायरेक्शन कांस्टेंट है, जिसका जीरो के इक्वल नहीं आया उस वेक्टर की डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं। तो आप इस क्वेश्चन को अब खुद से ट्राई करें। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन को भी आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर हैज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। यहाँ पर हमें ऑप्शन यही है जो इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में लिखे हुए हैं। हमें फाइंड आउट करना है किस वेक्टर वैल्यूड का फंक्शन का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट होगा। मैग्नीट्यूड चेक करने के लिए थ्योरम तो हमें जानकारी देती है अगर एफ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन की डॉट प्रोडक्ट df by dt के साथ अगर जीरो आ जाए तो f वेक्टर वैल्यूड फंक्शन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा। लेकिन एक तरीका और है किसी वेक्टर वैल्यूड फंक्शन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट फाइंड आउट करने का, हम डायरेक्ट उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लें। जैसा कि अगर ए ऑप्शन का अगर हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना हो तो हम देख सकते हैं साइन स्क्वायर टी ith कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस jth कंपोनेंट का स्क्वायर जो कि होगा कोस स्क्वायर टी, और kth कंपोनेंट का स्क्वायर जो कि होगा 1, और सारे का स्क्वायर रूट। तो हम देख सकते हैं यहाँ से हमें ऑब्टेन होगा √2, और √2 कांस्टेंट है। तो इस तरीके से भी हम किसी वेक्टर वैल्यूड फंक्शन के मैग्नीट्यूड को चेक कर सकते हैं कि वो कांस्टेंट आएगा या नहीं आएगा। और अगर आप बी ऑप्शन और सी ऑप्शन को चेक करोगे तो आपको चेक करना है कि मैग्नीट्यूड काउंट करते वक्त जब हम स्क्वायर रूट में जो टर्म लेंगे उस टर्म के अंदर टी की कोई भी टर्म नहीं आनी चाहिए। अगर टी की कोई भी टर्म नहीं आती है तो उस वेक्टर वैल्यूड फंक्शन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, और अगर टी की टर्म आ जाती है तो वेक्टर वैल्यूड फंक्शन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है। और दूसरी कंडीशन मैंने आपको बताई ही कि आप इस तरीके से भी किसी वेक्टर वैल्यूड फंक्शन के मैग्नीट्यूड को चेक कर सकते हो कि वो कांस्टेंट आएगा या नहीं। तो इसी वजह से हमने फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये तीनों स्टेटमेंट डिस्कस की थी। इन तीनों स्टेटमेंट पर इस तरीके से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हमें इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एक वेक्टर गिवन है और इस वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट का हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो डॉट प्रोडक्ट के लिए हमने डेरिवेटिव का रूल पढ़ा हुआ है। अगर ए वेक्टर की बी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करनी हो तो ये रूल होता है, ए वेक्टर एज इट इज डॉट बी वेक्टर की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी प्लस ए वेक्टर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी डॉट बी। या फिर आप पहले ए वेक्टर की ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लो और फिर जो हमें स्केलर ऑब्टेन होगा उसका आप टी के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव कर दो। तो इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के दो रास्ते हैं, आप किसी भी रास्ते से इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। और आज की वीडियो का जो क्वेश्चन आप सभी के लिए है, अगर हमें इस ए वेक्टर की ही क्रॉस प्रोडक्ट का डेरिवेटिव करना हो, ए क्रॉस ए का अगर हमें डेरिवेटिव करना हो तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं कि ये किसके इक्वल आएगा और ये क्रॉस प्रोडक्ट पर डेरिवेटिव कैसे ओपन होगा। उम्मीद है आज के वीडियो में जो हमने इंपॉर्टेंट थ्योरम के ऊपर क्वेश्चंस डिस्कस किए, आपको एक अंदाजा हुआ होगा कि इन थ्योरम्स पर किस तरीके से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में ये वीडियो और ज़्यादा हेल्प करेगी। थैंक यू।